फ्रेंड्स, बारिश में यदि पौधों से ज़्यादा फूल चाहिए, उनकी ग्रोथ को बढ़ाना है और प्लांट से इंसेक्ट, फंगस, चींटियों को दूर रखना है, तो मेरे हिसाब से इससे अच्छा फर्टिलाइज़र कोई हो ही नहीं सकता। पूरी तरह से ऑर्गेनिक होममेड फर्टिलाइज़र है। प्लांट पर किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। आप देख रहे होंगे ये है एलोवेरा। तो आज की वीडियो में मैं एलोवेरा से ही एक पावरफुल फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ, जिसमें 2 चीज़ें और ऐड करूँगी। और इसका यूज़ यदि आप बारिश में अपने प्लांट पर करते हैं तो चौंकाने वाले रिज़ल्ट मिलेंगे। रिज़ल्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। पूरी तरह से सूख चुका प्लांट इस फर्टिलाइज़र के उपयोग से फिर से हरा भरा हो गया है, उसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। ये प्लांट गंधराज का प्लांट है और आप इसको देख रहे होंगे, अब इसमें नई ग्रोथ शुरू हो गई है। सिर्फ ग्रोथ ही नहीं, इसमें कलियां भी बनने लगी हैं। 2 हफ्ते पहले मैंने इस फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने प्लांट पर किया था। अभी आप देख रहे हैं सूखी हुई टहनियाँ और पत्तियाँ इसमें अभी भी दिखाई दे रही हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्लांट पूरी तरह से मरने की कगार पर पहुंच गया था। तो बारिश के दिनों में लगातार मिट्टी में नमी बनी रहती है। फंगस, इंसेक्ट और चींटियों का पौधों पर बहुत ज़्यादा अटैक होता है। यूँ तो नेचुरली बारिश में प्लांट हरे भरे रहते हैं, लेकिन कभी कभी ज़्यादा पानी की वजह से या बीमारियों की वजह से पौधे ख़राब हो जाते हैं और उनमें ग्रोथ रुक जाती है, फूल नहीं आते हैं। तो एलोवेरा लगभग 20 प्रकार के मिनरल से भरपूर है। एक पावरफुल फर्टिलाइज़र के साथ साथ इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड की तरह काम करता है। साथ ही हम सभी जानते हैं एक रूटिंग हार्मोन है। यदि इसका यूज़ आप अपने किसी भी प्लांट पर करते हैं, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, फूलों वाले, फलों वाले, सब्जियों वाले, सभी के लिए बेहतरीन फ़ायदेमंद है। जड़ों का बहुत तेज़ी से विकास होता है और प्लांट अच्छे फल फूल दे पाते हैं। तो आपके प्लांट में ग्रोथ रुकी है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, बिल्कुल भी उनमें कलियां नहीं बन रही हैं या फूल बनने से पहले ही कलियां गिर जाती हैं, तो इस फर्टिलाइज़र का आप यूज़ करें। जो दूसरी चीज़ मैंने ऐड करी है, इसकी पावर को और बढ़ा देगी। इसका आप 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरेक्ट मिट्टी में भी कर सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं। यदि प्लांट में फंगस, मिलीबग, चींटियाँ हैं तो आप स्प्रे करें और मिट्टी में डालें। पोषक तत्व तो मिलेंगे ही, साथ में मिट्टी में भी इंसेक्ट, फंगस दूर होंगे। तो आपको 2 मुट्ठी एलोवेरा के कटे हुए टुकड़े ले लेना है। पौधों की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। लगभग 1 लीटर पानी में मैं ये फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ। आगे जाकर हम इसे डाइल्यूट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइज़र बन जाएगा। ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है, इसलिए फ्रेंड्स इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप इसको प्लांट पर यूज़ कर रहे हैं तो बारिश ना हो रही हो और दूसरा मिट्टी हल्की सी ड्राई रहे। ज़्यादा ड्राई ना हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हल्की सी ड्राई रहना चाहिए। एकदम गीली मिट्टी में आपको इस फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना है। दूसरी चीज़ जो मैं ले रही हूँ, पोषक तत्वों से तो भरपूर है ही, साथ में इसमें मौजूद सल्फ़र पौधों में इंसेक्ट, चींटियों को नहीं आने देता है, क्योंकि इसकी बहुत तीक्ष्ण गंध होती है और इससे इंसेक्ट प्लांट से दूर रहते हैं। तो ये है लहसुन। हमें लहसुन की कलियों को हल्का सा कूट लेना है, ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाना है। और 1 छोटा चम्मच ये कुटी हुई लहसुन की कलियां भी एलोवेरा में मिला देनी है। इसका आप स्प्रे करेंगे तो पत्तियों में लगने वाले इंसेक्ट और मिलीबग भी दूर होंगे। तीसरी चीज़, प्लांट की मिट्टी में गुड बैक्टीरिया इंक्रीज़ करने का काम करती है और इसके साथ में मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, पोषक तत्वों से भरपूर है। ये है गुड़। आपको 5 ग्राम गुड़ लेना है। थोड़े से गुनगुने पानी में उसे अच्छी तरह से घोल लेना है। बहुत से लोगों को डाउट होता है गुड़ का इस्तेमाल करके प्लांट में चींटियाँ हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, अच्छी तरह से फर्मेंट करके आप गुड़ अपने पौधों में डालेंगे तो पौधे को इसके फ़ायदे मिलेंगे, नुकसान नहीं। गुड़ का एक ज़रूरी फ़ायदा ये है कि ये हम जो भी फर्टिलाइज़र बनाते हैं उसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस को तेज़ कर देता है। फर्टिलाइज़र कम समय में ही तैयार हो जाता है। बारिश के दिन हैं, हमें ज़्यादा दिनों तक इस फर्टिलाइज़र को बनने के लिए नहीं रखना है। 1 लीटर आप इसमें पानी डाल दें और लगभग 2 दिन के लिए इसे सेमी शेड एरिया में ढककर
बनने के लिए रख दें। 2 दिन से ज़्यादा हमें इसको नहीं रखना है और दूसरा डायरेक्ट अपने प्लांट पर इसे यूज़ नहीं करना है। तो 2 दिन पहले मैंने इस फर्टिलाइज़र को बनने रखा था। कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होगा। आप देख पा रहे होंगे एलोवेरा पूरी तरह से इसमें गल गया है और इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसे हमें अपने प्लांट पर यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम इसे छान लेते हैं और छानने के बाद जितना भाग फर्टिलाइज़र का है उसका 6 से 7 गुना आपको सादा पानी मिलाना है। इस बात का ध्यान रखें कि पौधों में जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं तो बारिश ना हो रही हो तभी आप स्प्रे करें, वरना आप स्प्रे करेंगे बारिश के पानी से सारा स्प्रे बह जाएगा और पौधे पर इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो मैंने इसमें 6 से 7 गुना सादा पानी मिला लिया है। अब आपको अपने सभी पौधों को इसे पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। मैंने आधा ही फर्टिलाइज़र यूज़ किया है। इसको आपको स्टोर करके नहीं रखना है, 1 से 2 दिन के अंदर आप इसका इस्तेमाल कर लें। अब आपको अपने सभी प्लांट्स की मिट्टी में पॉट की साइज़ के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को डाल देना है। महीने में एक बार ही आप इसका अपने प्लांट पर यूज़ करेंगे। छोटे पौधे हैं तो 50 से 100 ml और बड़े पौधे हैं तो 100 से 150 ml डाल सकते हैं। थैंक यू।